देखिए, आज इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट 20-25 ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 सेल का ऑब्जेक्टिव। इसमें प्रोसेस पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही गड़बड़ी है, बट आप इतना तक जरूर ध्यान दीजिए कि तारक काय जो होता है ना, उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम यानी तारक काय करता क्या है कि कोशिका विभाजन करता है, सेल डिवीजन। माने तारक काय यानी तारक काय सेंट्रोसोम को बोलते हैं। ये करता है नए नए कोशिकाओं का निर्माण। मतलब कि सेंट्रोसोम के वजह से होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सेल डिवीजन का मतलब नए नए कोशिकाओं का निर्माण। नए नए कोशिकाओं का निर्माण। ठीक, पहला क्वेश्चन में त्रुटि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। देखिए, इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं और इसको हम एक साइड कर लेते हैं, क्लियर नजर आएगा। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंग जिसमें पाचक एंजाइम या पाचक रसायन पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आंसर होगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, लाइसोसोम। इसको हम आत्महत्या की इसको हम आत्महत्या की आत्म आत्महत्या आत्महत्या की आत्महत्या की थैली कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। सुसाइड बैग मतलब आत्महत्या चाहे आत्मघाती थैली, मतलब इसे बोलते हैं सुसाइड सुसाइड बैग। सुसाइड बैग के नाम से हम जानते हैं। सुसाइड बैग के नाम से हम जानते हैं। चलिए, सवाल नंबर 3 आपके सामने है। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, डिक्टियोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली को कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्यों? क्योंकि जंतु कोशिका के बाहर से पाए जाने वाली झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, लेकिन पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को कोशिका भित्ति यानी जिसको बोलते हैं सेल वाल। ठीक, सेल वाल। तो यहाँ पर जो ये बॉक्स में घेरे हैं, ये नहीं होगा, ये कोशिका भित्ति होगा, यानी सेल वाल। पेड़ पौधा के लिए सेल वाल, जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। इससे रिलेटेड एक बात हम और बताना चाहेंगे कि पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके अलावे जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन पेप्टिडो 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 पेप्टिडोग्लाइकोन पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? तो पोषण संबंधी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं समय न गवाते हुए। अगला है, निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती? अमीबा, तंत्रिका कोशिका, श्वेत कोशिका। इसमें से आपका सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या नंबर 5वां, सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो आपको पता होगा, आप सभी को पता होगा, तंत्रिका कोशिका जिसको कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक, सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से तीन से मेल नहीं खाता कौन? ER, गोल्गी डिबॉडी, लाइसोसोम। एक होगा प्लास्टिक, जिसको कहते हैं लवक। ये डिफरेंट है, तीनों मिलता जुलता होता है, लेकिन लवक क्या होता है? अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, क्या नहीं होता? 70S, मैंने एक्चुअली हम कह सकते हैं राइबोसोम, केंद्रिका, केंद्रक, सभी कुछ भी नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समय न गवाते हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है सवाल नंबर
9। कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं? तो आंतरिक प्रोटीन पाया जाता है, वासा स्तर पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है, लेकिन क्रिस्टी नहीं पाया जाता। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टी। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है वो आप जानिए। क्रिस्टी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं तो क्या क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला, डेसोसोम, पुनर्जीवन, अर्थात इसमें सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल नंबर 11। तारक काय पाए जाते हैं कहाँ पर? तो कोशिका द्रव्य में। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक, समय न गवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है? 2 लाख, इक्याई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख एक्स पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर इक्याई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। पूरे लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए। देखिए यहाँ पर सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंध वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का फादर भी यानी जनक भी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का फादर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल को यानी डेड सेल को 1665 में देखा था। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 पर ER जुड़ा होता है, याद रखिएगा, गोल्जी से भी, कोशिका झिल्ली से भी, केंद्रिका झिल्ली से, और इसका मतलब सभी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसका सबसे पहले हुआ है खोज? तो कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, निम्न में से किसका पहले विकास पहले हुआ था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का, बाद में सब सारे आए। आगे की बात करते हैं। सवाल नंबर 16। ई चाहे एफ कोणों में ऐसा क्या होता है कि ATP का संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन पंप होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि सेंटीमीटर खाली स्थान प्लास्टिक के प्रकार होते हैं, तो इनमें सभी होगा। क्लोरोप्लास्ट, सेंटीमीटर नहीं सॉरी EM है, EM तो क्लोरोप्लास्ट, इलोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, तो आंसर होगा इसका सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर। प्रोलास्टिक रूपांतरित हो सकता है, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिस्कस कर देंगे। अगला है केंद्रक नियंत्रित करता है सभी को। केंद्रक नियंत्रित करता है किसको? सभी को। आनुवंशिकता को, केंद्रीय संश्लेषण को, कोशिका के विभिन्न कार्यों को, अर्थात सभी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता? तो याद रखिएगा, परिपक्व होने के कारण, परिपक्व होने के कारण नहीं हो पाता है, परिपक्व होने पर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक इस कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैंने कहने का अर्थ है कि कंपाउंड चाहे जो भी हो उसमें आंसर नहीं होगा, बनेगा कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका ऑप्शन सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बताए थे? स्लाइडेन और स्वान। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? तो याद रखिएगा, राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक, इसके अलावा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही बात, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद और अंतिम, उम्मीद है कि इसके बाद एक और होगा, मैंने 25 क्वेश्चन। अंतःप्रदीपीय जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? इसमें आपका सभी से होगा। अंतःकोशिकीय परिवहन, वसा निर्माण, प्रोटीन निर्माण, धान, राइबोसोम के अंतर्गत में ये सभी मैंने एक दूसरे से मिल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे लास्ट है इस क्वेश्चन का। देखिए, इनमें से किस सजीव केंद्रक कोशिका के केंद्रक में नहीं पाया जाता? मतलब इनमें से किस जीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? तो चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो बस हम उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार फटाफट आप सभी इसे रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। इसके अलावा हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।